नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर मूक बधिर बच्ची के गर्भवती होने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मूक बधिर आश्रम पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग लड़कियों को फार्म हाउस में सप्लाई करने का यह आरोप लगा है। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। जन्मदिन के बहाने नाबालिग लड़कियों को सप्लाई करने का यह आरोप लगाया है। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है सीएम से, और ट्वीट करके सीएम से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मूक बधिर दिव्यांग बच्ची के गर्भवती मिलने पर इस मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंदौर कलेक्टर ने दिए हैं मामले की जांच के आदेश। और देखिए, इसमें एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि यहां से लड़कियों की सप्लाई की जाती है जन्मदिन के बहाने, और इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। ट्वीट करके सीएम से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का ये मामला, और देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मेरा यह आरोप है कि इस तरह के बच्चों का उपयोग कुछ लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कर रहे हैं। किसी भी आश्रम में यह अनुमति नहीं है कि आप बच्चों को कहीं जन्मदिन पर ले जा सकते हैं या किसी के घर ले जा सकते हैं, जबकि इसी आश्रम के कई बच्चे अनेक लोगों के फार्म हाउस पर जन्मदिन मनाने जाते हैं। स्पेशल तौर पे उन मूक बधिर बच्चियों को भेजा जाता है। अब उनके साथ वहाँ क्या होता है, दुष्कर्म होता है, यौन शोषण होता है, इन सारी बातों की जांच करने के लिए अब एसआईटी बनाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अनेक बड़े भाजपा नेताओं का संरक्षण है। अगर वही भाजपा नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन आश्रमों का उपयोग करते हैं, तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ इस तरह से एक बच्ची 6 महीने से गर्भवती होकर वहाँ रह रही है और उसकी जानकारी उनके लोगों को, उनके समर्थकों को ना लगी? तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसकी जांच अगर एसआईटी के माध्यम से होगी, हाईकोर्ट के माध्यम से होगी, तो बहुत सारे सच और बहुत सारे काले चेहरे जो सफेद पोश बने हुए हैं वो सामने आएंगे। तो राकेश यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद राकेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरफ से आरोप गंभीर लगाए गए हैं, लेकिन आधार क्या है? देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है और दिन भर पुलिस उस बच्ची को एक थाने से दूसरे थाने तक भगाती रही। पहले लसुड़िया थाने में केस दर्ज करने की बात की गई, उसके बाद फिर विजयनगर थाने में। शाम को जाके जब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया, उसके बाद दर्ज होता है। वहां जो ये आश्रम है उसमें इतने अनेक बीजेपी नेताओं का आना जाना है, उनके समर्थकों का आना जाना है, और एक मकान में यह आश्रम चलता है जहां लड़के लड़की साथ रहते हैं जी। कोई पार्टीशन नहीं है। एक बंगला है जिसमें प्रथम तल और ग्राउंड लेवल का 2 तल बने हुए हैं। किसी भी आश्रम को चलाने के कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन ये आश्रम सब नियम कायदों से विपरीत है। लगभग 17 लड़कियां 15 वर्ष से ऊपर हैं, 15 वर्ष से प्लस हैं, और कुछ लड़कियां 15 वर्ष से छोटी हैं। इन बच्चियों को किसी का भी जन्मदिन होता है, किसी भी बड़े व्यक्ति का, तो वहां उनको पहुंचाया जाता है जन्मदिन मनाने के लिए, कहीं खाना खाने के लिए। तो क्या शासन और सामाजिक न्याय विभाग इस बात की अनुमति देता है कि इस तरह से मूक बधिर बच्चियों को, जो मंदबुद्धि बच्चियां हैं, जो कमजोर हैं, उनको किसी के घर भेजना, किसी के फार्म हाउस पे भेजना, कहीं पार्टी में भेजना, ये अलाउ है? मध्य प्रदेश सरकार का या शिवराज सरकार ने अनुमति दे रखी? ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका साफ मतलब है कि बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके पूर्व भी इस आश्रम का एक बड़ा मामला आया था, जिसकी जानकारी हाल ही में हमें लगी है, और उसकी भी सारी जानकारी मीडिया के समक्ष लाई जा रही है। तो इस तरह से लगातार अगर ये मामले इस आश्रम में आए हैं और नेताओं का संरक्षण है, तो फिर अगर किन नेताओं का संरक्षण है? राकेश जी, क्या आपका ये कहना है कि पर्टिकुलर आपके ये आरोप इस आश्रम के लिए है या फिर किसी और आश्रम के लिए? आप कह रहे हैं कि नेताओं का संरक्षण है। किन नेताओं का संरक्षण है, बताइए जरा। इसी आश्रम के लिए, इसी आश्रम की जो संचालिका है, उन्हें बेस्ट अवार्ड इंदौर के सांसद शंकर ललवानी दे रहे हैं। उसका फोटोग्राफ मैंने जारी करा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव लगातार आश्रम जाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, राखी बंधवाते हैं इन बच्चियों से, लेकिन उनकी रक्षा नहीं करते। उनके कई समर्थक वहाँ उनके अन्य लोगों का जन्मदिन मनाने जाते हैं, पूरी भीड़ की भीड़ वहाँ जाती है। ठीक है, वो रक्षा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आपको इस बात की जानकारी कब मिली? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप तक थी तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ये घटना होने के बाद ही ये जानकारी मुझे मिली। इसके पहले मुझे जानकारी होती तो मैं ये एफआईआर लिखा देता। जब ये घटना मीडिया में आई, जब मेरे पास आई, उसके बाद इसकी तफ्तीश करी, जानकारी हासिल करी, कहाँ है आश्रम, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके से संचालित होता, जब ये सारी बातें एक एक करके सामने आती थी। जब सामने आती गई तो मीडिया के समक्ष रखी गई, मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई, कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक भी बीजेपी नेता का बयान नहीं आया है कि दोषियों पे कार्रवाई हो या आश्रम के जो पदाधिकारी उन पे कार्रवाई हो। क्यों बयान नहीं दे रहे? ठीक है, संरक्षण है ना, इसलिए बयान नहीं दे सकते। ठीक है, एक के बाद एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। हेमंत शर्मा भी हमारे सहयोग जुड़े हुए हैं। हेमंत, इस पूरे मामले में देखिए एक नया एंगल आया, कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल और क्या अपडेट दे रहे हैं? पुलिस किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में दीपिका एफआईआर दर्ज की है, धारा 376 और पास्को एक्ट में यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है अब वो पूरे मामले की जांच में जुट गई। यहाँ पर इंदौर कलेक्टर इलियाराजा टी ने भी एक टीम का गठन किया है और टीम की तरफ से अपर कलेक्टर उस टीम को लीड करेंगे और टीम में सामाजिक न्याय विभाग, महिला बाल विकास विभाग और इसके साथ में एक हेल्पलाइन डेस्क इसके अंदर होगा और पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जाएगी। इसमें आश्रम की किस प्रकार की गलतियाँ उनको यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए, आश्रम के अंदर 63 बच्चे रहते हैं। वहाँ पर अगर फीमेल लड़कियों की बात किया तो 27 लड़कियां हैं और 31 लड़के वहाँ पर रहते हैं। जानकारी अभी सामने आई है और इसका जो रजिस्टर है जिसके अंदर एंट्री थी वो पुलिस ने जब्त किया है। ठीक है, इंदौर कलेक्टर के साफ तौर पर निर्देश हैं, अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसके अंदर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल जो टीम है वो यहाँ पर जाँच कर रही है, बारीकी से जाँच में जुटी हुई है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब बच्ची संस्था में 5 साल से थी, 5 साल में एक बार भी क्यों संस्था की संचालिका ने बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया? देखिए, नियम कहता है कि जब भी बच्ची को पेरेंट्स के हवाले किया जाता है तब उसका एक मेडिकल चेकअप होता है और जब वापस बच्चों को छोड़ने पेरेंट्स आते हैं तब एक मेडिकल चेकअप होता है। पर यहाँ पर देखिए, 4 साल में एक बार भी बच्ची का मेडिकल चेकअप नहीं करवाया। जब जब बच्ची की तबीयत यहाँ पर ख़राब हुई तब माँ बाप को बुलाकर माँ बाप के हैंडओवर कर दिया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही है वो यहाँ पर संस्था की सामने आ रही है कि संस्था ने कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की है। देखिए, और भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उनका वहाँ पर प्रॉपरली मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर बारीक से बारीक जानकारियाँ सामने आती हैं और दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि वो बोल सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बात को नहीं समझते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल, तो स्पेशली उनके लिए यहाँ पर एक मेडिकल कराना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से संस्था ने कोई मेडिकल नहीं कराया। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही। हालांकि इस तरह की बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए, आप लोग विपक्ष में हैं और जिस तरीके से आप एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नेताओं का संरक्षण है, तो किस तरीके से आप लोग इस बात को, देखिए, महिला कांग्रेस जो कई सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है, इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में आप लोग जिस तरीके से विरोध करेंगे तो उसका असर तो दिखाई देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है अभी तक। नहीं, देखिए, निश्चित विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम ही लोगों ने शिकायत की है, कार्रवाई करने की मांग की है, अन्य विभागों में शिकायत की जा रही है और सड़कों पे भी संघर्ष किया जाएगा, लेकिन जांच प्रभावित कब सर? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब? इतना क्रूशल टाइम है, एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इंतजार किस चीज का कर रहे हो सर? नहीं, किसी चीज का इंतजार नहीं है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने तक का कल तक का इंतजार था। आज अगर मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करते तो सड़कों में भी उतरेंगे, घेराव भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मामा भांजियों के नाम पर वोट मांगते थे, आज जो भांजी उनकी इस पीड़ा से गुजर रही है उसके लिए वो क्या करेंगे? 6 माह की गर्भवती एक बच्ची को अब आगे क्या सुविधा शासन देगा, किस तरीके से उसका निराकरण करेगा? अपराधी को तो सजा मिल जाएगी, मुकदमा दर्ज कर लिया, यहाँ उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। ये शेल्टर होम, ये जितने संस्थाओं के ये कार्यालय चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, वहां लाखों रुपए सरकार के जा रहे हैं, लाखों रुपए का डोनेशन ये भाजपा समर्थित लोगों को मिल रहा है। वहां क्या हो रहा है? ऐसी का अड्डा बन रहा है, सब वहां की लड़कियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बच्चियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी रक्षा कौन करेगा? वो शिवराज मामा को करना थी, वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, उसको विनाश यात्रा बना दिया है। यही बात हम बार बार बोल रहे हैं जनता के समक्ष भी और मुख्यमंत्री से भी बोल रहे हैं कि आप विकास यात्रा छोड़िए, पहले जो आपके शासन में ये दुष्कर्म हो रहे हैं उनको तो रोकिए। अब मंदबुद्धि बच्ची को अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो इस प्रदेश की क्या हालत होना चाहिए? इंदौर जैसा शहर जो स्वच्छता में नंबर 1 है, वो आज अपमानित हो रहा है।
किसके शासन में अपमानित हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपमानित हो रहा है। यहाँ के सांसद वहां जाते हैं, राष्ट्रीय महासचिव वहां जाते हैं, अन्य कई बीजेपी के नेता वहां जाते हैं। क्या उनका दायित्व नहीं है कि उस आश्रम को बैठ के वो एक बार ये देखते हैं कि यहाँ जो बच्चियां हैं सुरक्षित है कि नहीं, या सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, उनका हेल्थ चेकअप होता है कि नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा उनको दिलवाते हैं, वहां जाके गाना बजाना करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और वापस आ जाते हैं। बच्चे मरे तो मरे, उनको कोई लेना देना नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही है ना। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा ठेकरा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर मढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा फेलियर संस्था का भी है। और जिस तरीके से राकेश जी आप कह रहे थे कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का हम इंतजार कर रहे थे, क्या अभी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल अभी संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई जो की है उसमें किसी के खिलाफ एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की है। नामजद कोई एफआईआर किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ नहीं हुई है। इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा संरक्षण उन पदाधिकारियों के खिलाफ है। हमने मांग की थी कि सारे पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए, रासुका की कार्रवाई होना चाहिए। आमतौर पे आप देखते हैं कि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध होता है इस तरह का, तो उसका मकान तोड़ दिया जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। इसमें कम से कम उन पदाधिकारियों पे एफआईआर तो करें, उनका डीएनए टेस्ट तो करें कि कौन कौन शामिल है, और अन्य लड़कियों का भी टेस्ट करें कि क्या उनके साथ भी कोई पूर्व में इस तरह का दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी सामने आएगी। और किसी थर्ड एजेंसी से कराना जरूरी है। ठीक है राकेश सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपकी सरकार तो लाडलियों को पूजने वाली सरकार है, लेकिन ये जो मामला सामने आया है पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देने वाला है। बहुत सारे आरोप, कई गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकताओं को कुचलने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने फांसी की सजा का प्रावधान रखा है, और न केवल प्रावधान रखा है, 18 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई जा चुकी है। तो स्पष्ट दिखा रहा है कि कितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। राकेश सिंह जी अभी खूब चिल्ला कर बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, उस बहन का क्या होगा जो करण मोरवाल ने जिसका रेप किया, जिसके साथ प्रताड़ना की है, जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा तो एक महिला नेत्री प्रियंका गांधी दे रही थी। तो कम से कम ऐसे सामाजिक विषयों पर जहाँ पर कुरीतियां, जहाँ पर विकृत मानसिकताएं हैं, उसको कुचलने के लिए समाज को आगे आना पड़ता है। अब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो सरकार घर बैठकर या अपने कार्य में व्यस्त रहकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। भाई, कौन सोच सकता था कि राजा पटेरिया जो कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है वो कहेंगे पत्रकारों से कि अपनी बहन बेटी कोई पसंद आएगी राहुल गांधी तो उसमें से चुन लेंगे। मुझे बताइए कौन ऐसी प्रोडिक्शन कर सकता है? कौन ऐसे प्रोडिक्शन कर सकता है कि कमलनाथ एक महिला नेत्री को आइटम कह देंगे? ये सब अपराध ही है, चाहे आप मानसिक तौर पर। मैडम देखिए, अभी की बात करिए ना, ये शोषण इतना क्रूशल मामला है ये। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है, फैसला अभी चाहते हैं, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, क्योंकि मामा की तरफ से खुद कहा जाता है अगर कोई भी बच्चियों के ऊपर गलत निगाह रखेगा तो उसकी कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए। लेकिन इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? इसीलिए मामले में त्वरित कार्रवाई भी हुई है, प्रकरण भी दर्ज हुआ है, जांच भी चल रही है, बाकी बच्चियों से भी पूछताछ हो रही है। पर राकेश सिंह जी जो इतना चीख रहे हैं, जब समाज की अगर कोई विकृत मानसिकता है, अगर अंदर बैठे कोई व्यक्ति कर रहा है, तो तत्काल पता लगने के बाद सरकार ने जिस तरीके से एक्शन लिया, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि बच्चियों के साथ में किसी भी प्रकार की नाइंसाफी, किसी भी प्रकार का जो ये दुष्कर्म करते हैं उनको मोनिका पुरोहित जुड़ी हुई हमारे साथ, मुकबधिर थाना संचालिका है ये। मोनिका जी, एक बहुत बड़ा फेलियर है ये, इस पर आपका रिएक्शन? अब फेलियर के लिए क्या, मैं तो इसमें कुछ बोलने के लिए आधिकारिक रूप से नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे पुलिस के अधिकारी की तरफ से मेरे पास मैसेज आया था कि आप यहाँ पर मदद के लिए आ सकती, तो मैं वहां पर गई थी। और इंदौर पुलिस बहुत संवेदनशील है, मतलब देश का पहला मूकबधिर दिव्यांग अन्य बच्चों के लिए जो केंद्र है वो यहीं पर खोला गया है, और हेल्पलाइन भी यहीं से चालू हुई है इंदौर से। तो पुलिस की संवेदनशीलता पे तो एक मिनट मोनिका जी, आप कह रही हैं कि पुलिस जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसके बावजूद ऐसी बच्चियों के साथ ये दरिंदगी होती है, इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? इसके लिए तो वो व्यक्ति खराब है ना, उसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस अपना काम अब करेगी जब उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा तो। पर पुलिस के लिए कुछ भी, और पुलिस लगातार मदद कर रही है, और आज भी अगर हमको फोन आएगा तो हम लोग जाएंगे वहां पर, पुलिस को मदद करेंगे। उस बच्चे से अगर कोई बातचीत करना होगी तो उसके लिए पुनः हम लोग वहां पर जाएंगे। ठीक है मोनिका जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, राकेश जी, हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इंतजार करना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और कैसा ऐसा एक सख्त एक्शन लिया जा सकता है ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने ना आए। इंदौर में मुख्य बधिर आश्रम में जिस तरीके से एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी का भी कहना है कि हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।